पल्स इंडिया लिमिटेड में फंसा पैसा तो बेचनी पड़ी करोड़ों की संपत्ति। अब फुटपाथ पर दुकान लगाकर करते हैं जीवन यापन। जी हाँ दोस्तों, पल्स इंडिया में फंसा पैसा तो बेचनी पड़ी करोड़ों की संपत्ति। अब फुटपाथ पर बैठकर दुकान लगाते हैं और करते हैं जीवन यापन। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आचार्य यूएस खान। पीएसएल के संदर्भ में हम अक्सर आपके लिए वीडियो डालते रहते हैं। हम जानते हैं कि भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड द्वारा ये कंपनी धराशायी की गई और इस पर एजेंटों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं। पल्स इंडिया के मुखिया तो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन पल्स इंडिया के निवेशकों पर क्या बीत रही है ये ना तो सरकार जानती है, ना सेबी जानता है और ना खुद निर्मल भंगू जो इस कंपनी के डायरेक्टर थे वो भी इस वक्त जेल में बंद हैं। तो दोस्तों, यहाँ एजेंटों ने स्थानीय लोगों के करोड़ों रुपए कलेक्शन कराए, जमा कराए तथा पीएसएल इंडिया लिमिटेड के एजेंट जो स्थानीय एजेंट थे उन लोगों ने निवेशकों का पैसा इसमें इन्वेस्ट कराया। जब कंपनी को पीएसएल कंपनी को जब से विभाग ने धराशायी किया तो दोस्तों एजेंटों ने निवेशकों को पैसे देने के लिए अपनी संपत्ति, दुकान, ज़मीन बेचकर रिटर्न किया और जान बचानी पड़ी, क्योंकि एजेंटों के माध्यम से पैसा जमा कराने वाले लोग सीधे तौर से एजेंट के गिरबान को कसते थे और धमकी देकर कहते थे कि हमारा पैसा आप ही दोगे। ऐसे में कुछ पीएसएल के सैकड़ों एजेंटों ने व्यक्तिगत रूप से अपनी जमा पूंजी यानी कि जो भी उनके पास था, घर, दुकान, मकान बेचकर उन निवेशकों का पैसा लौटाया, लेकिन सभी निवेशकों का पैसा नहीं लौटा पाए। तो दोस्तों, ऐसी एक जमाकर्ता अमर कुमार जैन है जिनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया, घेराबंदी की, जान से मारने की धमकी दी। दबाव में मजबूर होकर अमर कुमार जैन ने सराय अकील की बेशकीमती ज़मीन, घर, गाड़ी बेचकर ऐसे जमाकर्ताओं का पैसा वापस किया। तो दोस्तों, सरकार ने इन निवेशकों के लिए और एजेंटों के लिए कोई कारगर उपाय अभी तक नहीं किया, लेकिन जो इस वक्त सेबी विभाग की तरफ से निवेशकों के लिए पोर्टल चलाया जा रहा है, उस पोर्टल के माध्यम से भी निवेशकों का निवारण नहीं हो पा रहा। जैसे कि आप जानते हैं कि सेबी विभाग की जो इस वक्त रिफंड प्रोसीजर की चाल है वो कछुआ चाल है और उस कछुआ चाल में विगत 10 सालों में निवेशकों का पैसा नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, हम बता रहे थे कि कुछ इसी तरह के कलेक्शन एजेंटों पर अमर कुमार जैन पर क्या गुजरी, जिनके कलेक्शन के रूप में हज़ारों लोगों का पैसा पीएसएल में जमा कराया। सहारा इंडिया में जब पैसा फंस गया और पीएसएल इंडिया में जब पैसा फंस गया तो अमर कुमार जैन के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया, घेराबंदी की, जान से मारने की धमकी दी। मजबूरी में अमर कुमार जैन ने अपने सारे जितने भी उनकी प्रॉपर्टी थी उसको बेच दी। हालांकि कुछ लोगों ने पैसा यानी कि अभी कुछ लोगों का पैसा भी बाकी है और इस वक्त अमर कुमार जैन अपने जीवन यापन करने के लिए फुटपाथ पर फोल्डिंग बिछाकर रोज़मर्रा के उपयोग वाले छोटे छोटे सामान बेचकर बामुश्किल 100-200 रुपये कमाते हैं। तो दोस्तों, पीएसएल में मोटिवेटर और एक बड़े कलेक्शन के तौर पे जाने माने अमर कुमार जैन बताते हैं कि 18 जून 2093 में वो पीएसएल से जुड़े थे। उन्होंने प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ तक के लोगों से सहारा इंडिया और पीएसएल इंडिया में जमा पैसा कराया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2008 से सरकार का रुख बदला और पीएसएल को आरबीआई और इनकम टैक्स और सेबी में उलझाया गया। ग्राहकों का पैसा वहां पर फंसता चला गया और ग्राहकों ने एजेंटों पर दबाव बनाना शुरू किया। सरकार की पैसा रिटर्न की पोर्टल तकनीकी स्थिर गति पर है और निवेशक काफ़ी आहत हैं। फिलहाल बीजेपी सरकार से उन्हें थोड़ी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मोदी सरकार के आश्वासन से उनके मन में उम्मीद की ज्वाला तो जगी। हालांकि मोदी सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया, फिर भी अभी कंफर्म नहीं है कि कब तक उनका पैसा सहारा या पीएसएल इंडिया में जो फंसा है वो उनको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि विगत 10 सालों से निवेशकों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, ये थी
PACL से जुड़ी आज की ताज़ा अपडेट। ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ।